न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है हमारी। उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है सर। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट देंगे, वाटर भी मिल जाता है सर। अगर एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड हो जाएगी तो पानी नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड मिलेगी तो पानी नहीं मिलेगा। ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे गेम किया है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है सर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है बच्चों। एसिड हमने डिफाइन किया था वो स्पीशीज जो H+ देगा सॉल्यूशन में। सर बेस हमने डिफाइन किया जो OH- देगा सॉल्यूशन में, ठीक है सरकार। मेन हमें H+ और OH- को ही बैलेंस करना होता है। मेन बच्चों हमें H+ और OH- को ही बैलेंस करना होता है, जिससे हमें सॉल्ट और पानी मिलेगा, ठीक है सर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक तरीका यह भी लिखा जा सकता है कि H+ और OH- रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, ठीक बात है सर, ये भी हमें समझ में आती है। H+ और OH- रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। आगे बताइएगा सर। हमारे पास सिस्टम में इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना आना चाहिए मेरे बच्चों को, ठीक है सर। बैलेंसिंग मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में बच्चों को आना चाहिए उस पे मोल कॉन्सेप्ट लगाना। क्या लगाना आना चाहिए मेरी जान? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आज हमारा बेसिक लेक्चर है, ठीक है, उसके बाद हम गेम करना शुरू करेंगे। सर सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अभी हमने एक ही चीज सीखी है, 1 मोल सब्सटेंस का मतलब है सब्सटेंस का वेट उतने के बराबर जितना उसका मोलर मास के बराबर है। यस और नो बच्चों? जितने उसके मोलर मास के बराबर है, ठीक है जी। आज हम इसी मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, ठीक है सरकार। सर बैलेंसिंग आनी चाहिए, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस को कहा जाता है कि उतना वेट जितना उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, जितना मोलर मास के बराबर है, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी, आइएगा। सर हमारे पास सिस्टम में क्वेश्चन आ जाता है, सर हमारे पास सिस्टम में क्वेश्चन आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया गया HCl से, ठीक है भैया। सर जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा लग गया 2 ग्राम। लड़का कह रहा है HCl कितने ग्राम लगेगा, एंड कंप्लीट द रिएक्शन एज वेल। सर कंप्लीशन जो है वो क्लास 10th का पार्ट है, और जो कैलकुलेशन करनी है मास की HCl की वो हमारा क्लास 11th का पार्ट है, ठीक है जी। दोनों ही आते हैं सभी को, कोई परेशानी नहीं, आ जाइएगा, शुरू हुआ है लेक्चर बस अभी। तो गेम क्या है सरकार? बच्चों गेम ये है कि सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा, बैलेंस करना आना चाहिए मेरे बच्चों को। आता है सर, हमें बैलेंस करना आता है, टेंशन मत लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देगा, HCl केवल 1 H+ देगा। मेरे साथ बने रहिएगा सभी। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने रिएक्ट करना है, तो पहली स्टेप है बैलेंसिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH- देंगे सरकार? सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देगा। HCl कितना H+ देगा? 1। इसलिए बैलेंसिंग के लिए यहां पे क्या लगाया जाएगा? 2 लगाया जाएगा सर। तो 2 OH- और 2 H+, 2 पानी दे देंगे, और साथ में हमें सॉल्ट मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है सर। सर सॉल्ट हमारा कैल्शियम क्लोराइड आ गया। अब तुम्हें पता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या चिल्लाती है? सर 1 मोल। सर 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था मोल का मतलब। सर 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर 2 HCl का मतलब है 2 मोल HCl। कहने का क्या मतलब है? सर 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा। अच्छा मेरे साथ बोलो, अपने साथ मेरे साथ बोलिएगा जो जो मैं रिपीट करता हूं। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है जी। और अभी अभी मैंने 1 मोल की डेफिनेशन क्या बताई है? सर 1, अभी क्वेश्चन अच्छे आएंगे, क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, देखते हैं कौन सॉल्व करके देगा। सर 1 मोल HCl का क्या मतलब है? अरे यार 1 मोल HCl का मतलब है अगर वेट मोलर मास के बराबर हो उतना वेट इज कॉल्ड एज 1 मोल।
इसका मतलब एग्जाम्पल बता देना। CO2 के 1 मोल का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी बोलो, फास्टर फिंगर फर्स्ट। CO2 के 1 मोल का मतलब 44 ग्राम। NaOH के 1 मोल का मतलब 23 + 16 + 1 40 ग्राम। ओके सर, HCl के 1 मोल का मतलब सर HCl के 1 मोल का मतलब है 36.5 ग्राम। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर HCl समझ में आ गया है? आ गया सर। सर HCl के 1 मोल का मतलब क्या हुआ? सर HCl के 1 मोल का मतलब हो गया 36.5 ग्राम। ठीक है जी, आगे। सर HCl के 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 36.5 ग्राम। सर मेरे पास आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 मोल का मतलब बताओ। हाइड्रोजन के 1 मोल का मतलब हो गया 2 ग्राम। क्या बात है, बहुत तेज हो तुम लोग। सर हीलियम के 1 मोल का मतलब बताना। सर हीलियम के 1 मोल का मतलब 4 ग्राम। सर ये सारे एग्जाम्पल बहुत है, इसका मतलब आपको 1 मोल का मतलब आता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है 40 + 16 + 16 + 1 + 1। कैसे भाई, कैसे मुनीश भाई? अरे यार, ऑक्सीजन का मास 16 16, हाइड्रोजन का मास 1 1, कैसी बातें कर रहा है? 74 ग्राम। 1 mole calcium hydroxide will react with 2 mole HCl. 74 gram calcium hydroxide will react with 2 × 36.5 ग्राम of HCl. ये इक्वेशन हमें बैलेंस से आई है। एक टेस्ट अपलोड होगा आपकी ऐप पे कल, उस टेस्ट के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। सर वो टेस्ट हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन हो गया तो। सर क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है? 2 ग्राम। सर 74 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 74 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 73। तो 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 73/74 × 2। यस और नो? दैट इज द राइट आंसर। बोलो डन है सर? हाँ हाँ सब बना लो यार, नोट्स बनाने में क्या दिक्कत है, अच्छे क्वेश्चन है। बच्चों डन बोलो, डन। ये आसान लेवल था, ये आसान लेवल था। ये हमारे मूल कॉन्सेप्ट का आसान लेवल है, और 10th के अंदर बैलेंसिंग आनी चाहिए, वो बैलेंसिंग आपको आती है मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। डन है सर। आगे एक और क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लड़का, मेरे पास H3PO4 है और मेरे पास है KOH। ठीक है मनीष भाई। सर रिएक्शन करके सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी बनेगा। ठीक है भैया। लड़का कह रहा है ये मेरे पास 4.9 ग्राम लग गया। मेरा H3PO4 कितना लग गया? 4.9 ग्राम। किसी एक लड़के ने सॉल्ट भी बता दिया है मुझे। क्या बाकियों में दम है जो मुझे सॉल्ट बता दे? सर क्या बाकी लड़कों में दम है जो मुझे सॉल्ट बता दें? सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, वेरी गुड वेरी गुड। 2 4 10 5 10 15 20 50 60 हजार लोगों ने सही बताया है। सर सॉल्ट बनेगा K3PO4। क्यों भाई? मैं 3H+ देता हूं, तू 1 OH- देता है, तो तेरे कितने लड़के लगेंगे? तेरे 3 लड़के लगेंगे, मेरा 1 लड़का लगेगा, 3 पानी बनेंगे और सॉल्ट बनेगा K3PO4। दैट इज पोटाशियम ऑर्थोफॉस्फेट। नाम पता होना चाहिए मेरी जान को। सर नाम है पोटाशियम ऑर्थोफॉस्फेट। आगे बताओ। सर 4.9 ग्राम H3PO4 लग रहा है, तो KOH कितने ग्राम लगेगा? K3PO4 कितने ग्राम बनेगा और पानी कितने ग्राम बनेगा? ये सारी बातें बतानी है। ठीक है सरकार, बता देंगे, बहुत आसान सी बातें पूछ रहे हो। सर बैलेंस इक्वेशन क्या चिल्ला रही है? बैलेंस इक्वेशन चिल्ला रही है कि अगर 1 मोल H3PO4 का लगेगा तो 3 मोल KOH के लगेंगे। अच्छा, और 1 मोल K3PO4 का बनेगा तो 3 मोल पानी के बनेंगे। आ गया सरकार, हमें समझ में आ गया है। बच्चों आया ही नहीं आया है समझ में? हेलो बच्चा लोग, आया ही नहीं आया है? आ गया है सर? सर ये आ गया हमें समझ में। आगे बताइएगा सर, आगे की तरफ चलिएगा। सर आगे क्या बताना था? सर एक H3PO4 3 KOH से रिएक्ट करके 1 K3PO4 और 3 पानी देगा। यानी कि आज अगर मेरा 1 मोल लगा, सर अगर आज मेरा 1 मोल लगे तो तेरा कितने मोल लगेगा? 3 मोल लगेगा सरकार। तेरे कितने मोल बनेंगे? तेरे 1 मोल बनेंगे सरकार, और तेरे 3 मोल बनेंगे। ठीक बात है भैया? हाँ या ना बता दो सभी के सभी। हाँ सर। सर 1 मोल का मतलब 98 ग्राम। सर 1 मोल का मतलब 98 कैसे आया मुनीश? सर 3 हाइड्रोजन का, फास्फोरस का 31, 64 ऑक्सीजन का। सर ऐड कर लो, 98 ग्राम आ रहा है। ठीक है भाई।
सर KOH का बताइएगा, 3 मोल का मतलब कितने ग्राम? सर KOH के 3 मोल का मतलब कितने ग्राम? 39 + 1 40 + 16 56 × 3 ग्राम। क्या बात है, 56 × 3 ग्राम। आ रहा है तुम्हें समझ में? अरे मेरे बच्चों, तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार? ऐसा ना हो मैं अपने आप को पढ़ा के चला जाऊं। आ रहा है सर, आ रहा है सर। 1 मोल K3PO4 का मतलब बताना। सर इसका निकालना पड़ेगा 39 × 3 + 31 + 64। बताना बच्चों कितना आया? बच्चों बताना। 98 में से 3 गायब कर, 95 में 120 ऐड कर और 3 माइनस कर दियो, यानी कि 92 में 120 ऐड कर दे। 92 में 120 ऐड कर दो। हेलो, 212 ग्राम सर। और 3 मोल पानी का मतलब 3 × 18 ग्राम। हाँ या ना? बस सर, किसी का भी निकाल लो। सर सुनो ना, सर सुनो ना, मेरे 98 के लिए तेरा इतना लगता है, तो मेरे 4.9 के लिए कितना लगेगा? निकल जाएगा, बोलो डन। अरे निकल जाएगा, यूनिटरी मेथड डन। मेरे 98 के लिए तेरा इतना बनता है, तो 4.9 के लिए कितना बनेगा? आ जाएगा सर। मेरे 98 के लिए तेरा इतना बनता है, तो 4.9 के लिए कितना बनेगा? जल्दी आंसर बता दो सर। 4.9 के लिए पहले वाला आंसर बताओ, KOH वाला। सर 56 × 3 डिवाइडेड बाई 98 × 4.9। सामने वाले का सर, ये तो आपने KOH का निकाल दिया। सामने वाले का कितना? 212 डिवाइडेड बाई 98 × 4.9। और भाई का 54/98 × 4.9। आंसर बता दो सभी के। पहले वाले का आंसर बताओ, KOH का कितना आंसर आ रहा है? सर KOH का आ रहा है 8.4 ग्राम। क्या बात है जाने मन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर। सर मुझे इसका आंसर बता दो, क्या नाम है? K3PO4 का कितना आ रहा है? 10.6 ग्राम आ रहा है सरकार। सर मुझे वाटर का बता दो, वाटर का। सर 2.7 ग्राम कह रहे हैं क्या लड़के? सही है। किस किस का पूरा सही था क्वेश्चन? क्वेश्चन में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। सर मतलब, अरे यार क्वेश्चन में दम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है, आंसर आ गया है। वेरी गुड। मेन बताओ, मेन क्या था इस क्वेश्चन में? मेन अगर अगर तुमसे ये पूछ ले कोई एग्जामिनर साइकोलॉजिस्ट, ये पूछ ले कि मेन क्या था इस क्वेश्चन में, मेन बता दो। मेन थी बैलेंसिंग। अरे मेन क्या थी भाई? बैलेंसिंग। जिसे बैलेंसिंग आती है वो बाप है सर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। रेडी बच्चों? रेडी बोलो, रेडी। सर ये एसिड बेस रिएक्शन की बैलेंसिंग कराई है आपने? हाँ जी भैया, ये मैंने एसिड बेस रिएक्शन की बैलेंसिंग कराई है। सर एक और क्वेश्चन देखेंगे। सर एक और क्वेश्चन देखेंगे। H2SO4 रिएक्ट कर रहा है NaOH से, ठीक है जी। सर सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, लेकिन अब कुछ और गिवन है। सर क्वेश्चन बदल दूं? बदल दे भाई, बदल दे मनीष भाई। सर कुछ और गिवन है। क्या गिवन है भाई? सर गिवन क्या है, सुनना जरा ध्यान से। H2SO4 का गिवन है 100 ml सॉल्यूशन। अच्छा सर, H2SO4 का 100 ml सॉल्यूशन गिवन है और नीचे लिखा है 2 मोलर, और इसका वेट पूछा है, सॉल्ट पूछा है, सॉल्ट पूछा है। सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बता दो, फिर पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। आज का नया टॉपिक है ये, आज का नया टॉपिक है। गेम कर दोगे तुम लोग, मुझे पता है, स्टड लड़के हो सारे के सारे। सर मुझे बताओ, सॉल्ट बताओ। सॉल्ट सर Na2SO4 बनेगा। बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग। सर मैं 2H+ दूंगा तो मुझे 2OH- की जरूरत है सरकार। सर मुझे 2OH- की जरूरत है, तो इसलिए 2 लेना पड़ेगा। सर रिएक्शन बैलेंस्ड है, 1 2 1 और 2। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे बताओ अब। सर अब ये क्या लिखा है आपने, ये मुझे समझाना पड़ेगा। 5 मिनट का बैकअप जाऊंगा, 5 मिनट के बैकअप के बाद वापिस आऊंगा और तुम्हें मौज आ जाएगी। सर ये मोलर टर्म यूज होती है 10th स्टैंडर्ड में? नहीं, 10th स्टैंडर्ड में मोलर टर्म यूज नहीं होती है, लेकिन ये मोलर आपको सीखना पड़ेगा बच्चों, मोलर आपको सीखना पड़ेगा। आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम। रेडी हो? रेडी है सर? सर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू द मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
सर मुझे NaOH का वेट निकालना है। सुनना जरा ध्यान से, सबसे पहले दिमाग लगाओ मेरे साथ। सर मोलैरिटी जैसी टर्म हमें सीखनी पड़ती है अगर हम थोड़ा सा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं अपना। सर व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा, इसका मतलब एग्जांपल दे दिए मुनीश, एक बार एग्जांपल दे दे, तेरे बच्चे एग्जांपल से सीख जाते हैं। एग्जांपल देता हूं सर मैं। एग्जांपल है 4 ग्राम NaOH पानी में मिलाया और मिलाने के बाद 100 ml का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है भाई। सर इस वाले एग्जांपल में एक आदमी सॉल्यूट होता है, एक आदमी सॉल्वेंट होता है। सर ये NaOH सॉल्यूट है, यहाँ पे पानी सॉल्वेंट है और हमने सॉल्यूशन बनाया है। बोलो ठीक है सर। सभी बोलेंगे ठीक है सर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिविंग सॉल्यूशन। ठीक है सर। सर गेम क्या है? सर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज कि NaOH के मोल्स कितने हैं। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज NaOH के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है लीटर्स में। अच्छा जी। सर NaOH इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम पड़ा है? 4 ग्राम। सर 4 ग्राम का मोल बता सकते हो आप? बता सकता हूं भाई। NaOH है ना? हाँ जी। हमारे मास्टर जी ने सिखाया है 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल होता है। 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल होता है, तो 4 ग्राम NaOH का मतलब 1/40 × 4। अच्छा सर, हमारी मैडम ने तो फॉर्मूला ही बता दिया था, वेट अपॉन में मोलर वेट, तो वही तो मैंने डिराइव किया है। कौन सा अलग बात बता दी आपको? वेट अपॉन में मोलर वेट ही तो डिराइव हो गया अपने आप ही। अच्छा तो मोल आ गए 1/10। हाँ जी बाबूजी, मोल आ गए 1/10। हेलो, ठीक है सरकार, आगे बताइए। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मांग रहा हूं लीटर्स में। सर ये 100 ml है। सर 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाएगा मेरा बच्चा। आंसर आ जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या आंसर आ गया बच्चों, जल्दी बोलो। सर आंसर आ गया 1 मोलर सॉल्यूशन। हाई लेवल तो नहीं लग रहा किसी को? अरे मेरा बच्चा हाई लेवल तो नहीं लग रहा किसी को? मोलैरिटी पढ़ाई अभी तो। ठीक है सर, मोलैरिटी बहुत आसान होती है। मोलैरिटी इज दी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एग्जांपल नंबर 2। सर हमारा लड़का एग्जांपलों से सीखता है मैक्सिमम। एग्जांपल नंबर 2 बता मुनीश भाई। सर एग्जांपल नंबर 2 है 2 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिलाया गया। ओके सर, ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं ना लोगों को। ओके सर, जब 2 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिलाया गया तो जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन बना हमारा 500 ml। ठीक है भैया। सर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी है। ठीक है जी। सर हमारे पास ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है। सर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है सर। सर मेरे से मांगा गया मोलैरिटी। ठीक है भाई। सर ग्लूकोज सॉल्यूट है मुझे पता है, और इस सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो है 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। कैसे कैसे कैसे, क्या लिखा है अजीब सा ये? अरे यार 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है। 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अच्छा ये लिखा है 180 ग्राम। यस सर। सर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता दोगे? यस सर। सर मोलैरिटी होती है मोल्स। किसके मोल्स मनीष भाई? सर ग्लूकोज के। दिखाई नहीं दिया ना सर, छोटा लिखो। सर ग्लूकोज के मोल्स। ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी कि आंसर बोलो। सर 2 ग्राम है, 2 ग्राम, 2 डिवाइडेड बाई 180। ये कैसे आया 2 डिवाइडेड बाई 180? सर मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर वेट। याद है, बताया था ना कैसे? सर 180 ग्राम का मतलब 1 मोल है। ओके, तो 2 ग्राम का मतलब 2 डिवाइडेड बाई 180 मोल हो गया। तो अगली बारी से मैं वेट अपॉन में मोलर वेट लगा दूंगा। क्या लगा देगा भाई तुम्हारा भाई? लगा देगा वेट अपॉन में मोलर वेट। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में बताना कितना आ गया? 500/1000। ओके आंसर बोलो भैया। सर 1/90 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/45 इज द राइट आंसर। कोई मुश्किल आई? अरे कोई मुश्किल आई क्या? मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल आने नहीं दूंगा। ठीक है सरकार, आ गया हमें समझ में। आपने इसका मतलब मोलैरिटी बता दिया है हमें। हाँ जी। एक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, ताकि आपको मोलैरिटी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है सरकार। सर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कितने ग्राम? सर 37 ग्राम पानी में मिलाया गया है। ठीक है भैया। पानी में मिला के जो सॉल्यूशन बना है
वो सोल्यूशन बनाया लेट सपोज 100 ml का, ठीक है भैया 100 ml का सोल्यूशन हो गया। सर इस सोल्यूशन की मोलैरिटी मांग रहा हूं मैं। क्या मांग रहा हूं बच्चों? मोलैरिटी। सर यूनिट होती है मोल पर लीटर। सर यूनिट होती है मोल पर लीटर। बताओ कैसे करोगे? सर आपको पता ही है सॉल्यूट कौन है? सर सॉल्यूट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर उसका मोलर मास कितना होता है? सर उसका मोलर मास होता है 74 ग्राम, अभी पढ़ा था हमने। ओके सर मोलैरिटी डायरेक्ट आ जाएगी, मोल्स किसके मोल्स? सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि 37 डिवाइडेड बाय 74 होल डिवाइडेड बाय 100 बाय 1000। बताओ आई नहीं आई? सर 37 डिवाइडेड बाय 74 होल डिवाइडेड बाय 100 बाय 1000। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको समझ में आएगा सर। सर कुछ भी नहीं है, 5 मोलर है सर। बच्चों मजा आ गया समझ में ये वाला? बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया जल्दी बताइएगा। 5 मोलर समझ में आया सभी को? आ गया है सर? रेडी? रेडी सर जी? 5 मोलर समझ में आ गया है सर? आगे बताइए सर, आगे बताइएगा। सर अब गेम क्या है? सर अब गेम ये है, हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये वाला। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सर NaOH पूछा है कितने ग्राम है, बोलो मेरे साथ। NaOH पूछा गया है कितने ग्राम है, ठीक है बता देंगे। H2SO4 का वेट नहीं दे रखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में H3PO4 का वेट दे रखा था। अच्छा सर मुझे H2SO4 का वेट नहीं दे रखा, लेकिन मुझे सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है, मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। सर मोलैरिटी कितनी है? 2। बोलो मोलैरिटी कितनी है मेरा बच्चा? 2। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सर 100 डिवाइडेड बाय 1000। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? जिसको नहीं आई वो खत्म। सर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या टुच्चा फॉर्मूला करा रहे हो जब से? आ गया सर। सर यहां से मोल्स कितने आ जाएंगे? एक तरीके से आपके मोल्स आ जाएंगे H2SO4 के। बताओ कितने मोल्स आ गए? सर H2SO4 के मोल आ गए 0.2। क्या बात है सर, इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सुनो ये क्या कह रहा है, मेरा 1 मोल लगेगा तो तेरे 2 लगेंगे। बोलो मेरे साथ सभी। सर इक्वेशन क्या चिल्लाती है? इक्वेशन चिल्ला रही है मेरा 1 मोल लगेगा तो तेरे 2 मोल लगेंगे, हाँ या ना? सर मेरा 1 मोल लगेगा तो तेरे 2 मोल लगेंगे, ठीक है मनीष भाई। सर मेरा 1 नहीं है, मेरे कितने हैं? 0.2, तो तेरे कितने लगेंगे? यूनिटरी मेथड से आंसर निकाल लो। सर 0.2 से कितने लगेंगे मेरे? 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.2। कैसी बातें कर रहे हो सर? 0.4 आ गया। मेरा 1 तो तेरे 2 लगे, मेरे 10 तो तेरे 20 लगे, मेरे 50 तो तेरे 100 लगे, मेरे 1000 तो तेरे 2000 लगे, और अगर मेरे 0.2 तो तेरे 0.4 लगे। सर NaOH के मोल्स आ गए हैं सरकार, NaOH के मोल्स आ गए 0.4। तो वेट कितना आ जाएगा? सर 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? 40। सर जी 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? 40। 2 मोल का मतलब 80। 10 मोल का मतलब 400। सर 1 मोल का मतलब 40, 2 मोल का मतलब 80, 10 मोल का मतलब 400, 0.4 मोल का मतलब? सर जी 0.4 मोल का मतलब 16 ग्राम आ गया। 0.4 इंटू 40, हाँ या ना? सर किसको नहीं आया समझ में हाथ खड़ा करिए, मैं दोबारा बताने के लिए राजी हूं। आप दोबारा सुनने के लिए राजी होने चाहिए हो। जल्दी बताओ किसको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन? आ गया है, आ गया है, आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई है लड़का जो कह रहा है समझ में नहीं आया है? वो अपना खड़ा कर सकता है, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है बच्चों। जो लड़का कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया वो खड़ा करे बच्चों। ओके एक बच्चा है। सर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, डाउट सभी के कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर हमें? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCl है, HCl के साथ रिएक्शन करी जा रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी बनेगा। 10th क्लास का लेवल है इसे बैलेंस करना और प्रोडक्ट को जज करना, ये 10th का लेवल है। हल्का सा हायर लेवल क्या है कि HCl का वेट गिवन है, HCl का वॉल्यूम, HCl का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 500 ml और मोलैरिटी गिवन है 2 मोलर। ठीक है सरकार। सर x ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट मांगा जा रहा है, ठीक है जी। सर किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ देगा,
मतलब ये क्या होता है सर? वो तो देगा ही देगा, वरना क्वेश्चन कैसे होएगा? तो HCl के मोल निकालने के लिए लड़के ने मोलैरिटी दे दी, HCl के मोल निकालने के लिए लड़के ने मोलैरिटी दे दी और वॉल्यूम दे दिया। खेल लेंगे सर हम, पहले बैलेंसिंग करते हैं, आ जाओ। बैलेंसिंग क्या कह रही है, जल्दी बोलो। मैं कितने OH माइनस दूंगी? अरे मैं कितने OH माइनस दूंगी? 2। तू कितने H प्लस देगा? 1। तो तू 2 होना चाहिए, मैं 1 होनी चाहिए हूं, हाँ या ना? ये तो मेरे बच्चों को आ गया कम से कम। 2H प्लस और 2 OH माइनस कितने पानी बनाएंगे? 2 पानी। सॉल्ट बनेगा CaCl2। क्या बात है, क्या बात है, आगे बताओ। अब सुनो सर, ये क्या कहना चाह रहा है? इक्वेशन कह रही है कि अगर मेरे 2 मोल लगे तो भैया तेरे कितने मोल खा जाऊंगी मैं? 1 मोल खा जाऊंगी। अगर मेरे 2 मोल लगेंगे तो मैं तेरा 1 मोल खा जाऊंगी। बोलो हाँ सर। अरे हाँ बोलो। ठीक है सर, मेरे 2 लगेंगे तो मैं तेरा 1 खा जाऊंगी। ठीक है जी। तेरे मोल हैं कितने? सर मोल ऑफ HCl हैं कितने? उसके लिए लड़का क्या लगाता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स पता नहीं, वॉल्यूम कितनी है? 500 बाई 1000, और मोलैरिटी कितनी है? 2। आंसर बोलो कितना आ गया? सर आंसर बोलो कितना आ गया? हेलो, 4 कैसे आ गया यार? कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो भैया? 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 1/2। अरे 4 थोड़ी आएगा मेरा बच्चा, खेल गया तू भी यार, 1 आएगा सर। सर मोल आ गए 1 मोल। ओके, तो HCl का 1 मोल लग गया है, हाँ या ना? बोलो हाँ जी सर। सर अगर HCl का 2 मोल लगता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लगता है। अगर HCl का 2 मोल लगता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लगता है। और अगर 1 मोल HCl का लगेगा तो बता दो कितना मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लगेगा? अपने आप ही बता दो अच्छे बच्चे बनकर। सर कितना लगेगा? सर 2 के लिए 1 तो 1 के लिए आधा। अब पता नहीं कोई 0.2 कह रहा है यार, 0.5 आएगा भाई। तुम मेरे को मरवा दोगे क्या एक दिन? भाई ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक मारोगे 9th, ये तो 6th का बच्चा करता है। 2 पेंसिल 1 रुपए की, तो 1 पेंसिल कितने की? 50 पैसे की। यार कैसी बातें कर रहे हो? धंधा करना है नहीं करना है लाइफ में बड़ा? हेलो, तो भैया भाषा समझ जाओ यूनिटरी मेथड की, आगे जाके बड़ा धंधा करोगे फिर। यूनिटरी मेथड हर जगह लगता है। हेलो, एक प्रॉपर्टी खरीदी आपने 1000 स्क्वायर यार्ड की, 1000 गज की। सर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पता लगा कि 100 गज कम मिल रहा है, पड़ोसी ने दबा लिया है 100 गज। तो आप 100 गज के पैसे काटोगे नहीं काटोगे? अरे हेलो, या फालतू दे आओगे? काटोगे। तो 1000 गज 5 करोड़ के, तो बताओ 100 गज कितने का? देख लेता हूं तुम्हें कितना आता है। 1000 गज 5 करोड़ के, तो 100 गज कितने का? फंस गए यार, फंस गए। 50 लाख का। देख सबसे पहले बोला फटाफट है, बिजनेसमैन आदमी। 50 लाख का, तो आप 4.5 करोड़ दोगे उसे कि भैया नहीं हम ज्यादा नहीं देंगे। तो यही यूनिटरी मेथड है यार। 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए आधा चाहिए यार। अच्छा, आधा मोल आ गया। सर आंसर में आधा मोल आ गया। अब बताओ कितने ग्राम? सर ग्राम बता दो। 1 मोल का मतलब 74 ग्राम होता है। 1 मोल का मतलब 74, तो हाफ मोल का मतलब हाफ इंटू 74, 37 ग्राम। क्या बात है सर, इतना आसान, इतना आसान भी कुछ होता है दुनिया में? होता है भाई, होता है। केमिस्ट्री होती है इतनी आसान दुनिया में। मजा आ रहा है तुम्हें समझने में? अरे हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में? नहीं आ गया? आ गया सर जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भैया। मजेदार क्वेश्चन क्या दें, सारे ही मजेदार हैं सर क्वेश्चन तो। सर रेडी? रेडी सर। सर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कार्बोनेट्स के अंदर जब हम HCl डालते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। सर कार्बोनेट के अंदर जब, याद है ये थियरी? याद है सर? ये दूसरे लेक्चर में कराया था। क्या चीज? मेटल कार्बोनेट के अंदर मिनरल एसिड डाला जाए तो क्या ड्रामा होता है। टॉपिक 10th क्लास का है ये, लेकिन 11th क्लास में दबा के पूछा जाता है। ये 10th क्लास का टॉपिक है, मेटल कार्बोनेट प्लस मिनरल एसिड। क्या बात है सर, आपको याद है? सर Na2CO3 में HCl डाल दिया गया, मुझे गैस मिली A, एक B लिक्विड मिला और एक C सॉल्ट मिला। सर मुझे ABC बताने हैं पहले तो।
चलो बता दो अच्छे बच्चे बनकर, रिपीट करा रहा हूं ये टॉपिक, आपको आता है ये पहले से। सर एक बात पूछूं आपसे, अगर आप में दम है तो, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? अरे हेलो, यस और नो बोलो, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? अरे यस और नो तो बोलो। सर कुछ लोगों ने नो बोला है, उनका गलत हो गया है, जिन्होंने नो बोला उनका कट गया है बड़े वाला। मतलब सर इसका क्या मतलब होता है बड़े वाला कट गया? अरे यार ये जनरल लैंग्वेज होती है हमारी, मतलब इसका मतलब होता है कि आप खत्म हो। अच्छा सर ये एसिड बेस रिएक्शन है, कैसे? कैसे सर, कैसे बताना? सर मैंने बेस के बारे में आपको 3 बातें बताई थी शुरुआत की क्लास में, याद है? सर बेस के बारे में पहली बात बताई OH माइनस देने वाला, ये आर्हीनियस बोल के गया था। हाँ याद है सर। सर H प्लस खाने वाला या H प्लस लेने वाला, ये ब्राउनस्टेड लौरी ने बोला था, ये आर्हीनियस ने बोला था, ये ब्राउनस्टेड लौरी ने बोला था, ब्राउनस्टेड लौरी, ठीक है सर। और लोन पेयर देने वाला, सर ये लुइस ने बोला था। अच्छा ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी जाने मन, आपको याद होनी चाहिए ये डेफिनेशन। बोलो, बेस इज अ स्पीशीज, मेरे साथ बोलेंगे सभी। बेस इज अ स्पीशीज दैट डोनेट्स OH माइनस आयन इनटू द सॉल्यूशन। सर अगर कोई OH माइनस सिस्टम में दे दे, बोलो, अभी मैं लोन पेयर वाली बात सिखाऊंगा आगे जाके धीरे धीरे, हायर हायर कॉन्सेप्ट्स में सीखोगे, अभी लोन पेयर सभी को मालूम नहीं है। OH माइनस देने वाले को बेस कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड। ये किस भाई ने कही थी? सर ये आर्हीनियस ने कही थी दुनिया को। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आर्हीनियस। सर कौन से ऑब्जेक्टिव में? 10th के ऑब्जेक्टिव में? यस। 11th के ऑब्जेक्टिव में? यस, दोनों में पूछा जाता है सर। 12th के ऑब्जेक्टिव में? यस सर। H प्लस खाने वाले को बेस कहते हैं। यस सर, ये ब्राउनस्टेड लौरी ने कहा था। एग्जाम्पल, सर H प्लस खाने वाले को OH माइनस, OH माइनस H प्लस खाता है। अरे तेरी की, इसीलिए तो बाप कहते हैं ब्राउनस्टेड लौरी को। मतलब सर मतलब नहीं समझ में आया, बाप कहते हैं मतलब? देखो सुनो, आर्हीनियस ने क्या कहा, जो आदमी OH माइनस दे वो बेस है। बोलो क्या कहा? जो बंदा OH माइनस दे वो बेस है। अच्छा ये किसने कहा था? सर जो बंदा OH माइनस दे वो बेस है, ये कहा था हमारे आर्हीनियस ने। अच्छा सर ब्राउनस्टेड लौरी इतना खतरनाक निकला ये लौरी, इस लौरी ने ये कह दिया कि OH माइनस खुद ही बेस है। अच्छा हाँ जी, सर OH माइनस खुद ही बेस है क्योंकि वो H प्लस खा जाता है। सर मतलब, अरे मतलब क्या होता है भाई, तुम गेम समझ रहे हो मेरे? सर समझ गए नहीं समझ गए? जब OH माइनस को ही बेस बोल दिया तो OH माइनस देने वाला तो अपने आप बेस हो गया। बोलो हाँ। सर इसके अंदर एग्जाम्पल कार्बोनेट भी हो सकता है। यस, कार्बोनेट H प्लस खा जाता है। सर इसका एग्जाम्पल बाई कार्बोनेट भी हो सकता है। यस, बाई कार्बोनेट भी H प्लस खा जाता है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? ये बताइए कि भैया नहीं हमें नहीं मजा आ रहा, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी हमने, हम तो सिविक्स पढ़ेंगे। सिविक्स भी पढ़ा दूंगा, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस तो मैं खतरनाक खिलाड़ी हूँ पॉलिटिकल साइंस का, कभी पढ़ के देखना मजा आ जाएगा। सर, सर कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बेस बनेंगे या नहीं बनेंगे जल्दी बताओ? सर कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बेस बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे सर। कौन से बेस? क्या ये आर्हीनियस बेस है? सर क्या ये दोनों आर्हीनियस बेस है? ना 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 सर, ये दोनों आर्हीनियस बेस नहीं है, ये दोनों ब्राउनस्टेड लौरी बेस हैं। कौन है? ब्राउनस्टेड लौरी। क्यों? क्योंकि ब्राउनस्टेड लौरी ने एक दिन जाते हुए ये कहा था दुनिया को, याद रखना दुनिया वालों, जो आदमी H प्लस खा जाएगा उसे बेस कहते हैं। अच्छा सर ये आर्हीनियस का बाप बन गया, और इन सब का बाप कौन है? लुइस। क्यों सर? लुइस इन सब का बाप क्यों है सर? अरे भैया समझाता हूं। लोन पेयर देने वाला बंदा, लोन पेयर देने वाला बंदा लुइस बेस। सर सुनो, H प्लस को खाना है, बोलो मेरे साथ, बोलो ये वाली लाइन, H प्लस को खाना है, बोलो लाइन, H प्लस को खाना है। बोलो ना यार, बोल दिया सबने, H प्लस को खाना है। सर क्या मतलब H प्लस को खाना है?
H+ को खाना है, इसका मतलब क्या है? खाना है, इसका मतलब है H+ से बॉन्ड बनाना है। अच्छा, अरे अंदर की बात आप बताते हो, मजा आता है हमें। सर H+ को खाना है का मतलब है कि H+ से बॉन्ड बनाना है। ओके, आगे आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। सर H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। सही बात है सर, एक ही था वही खींच लिया आपने। H+ के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, आपको आपको देने पड़ेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आपको देने पड़ेंगे बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, यस और नो? इसका मतलब आप क्या बन गए? आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गए, हाँ या ना? अगर इसी तरीके से लिखा होगा ना नोट्स में, जैसे मैंने बनाया है, टकाटक टकाटक टकाटक, ऐसे 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 और फिर ऐसे, तभी मजा आएगा नोट्स बनाने का। H+ को खाना है, क्या मतलब है इस बात का? सर H+ को खाना है यानी कि H+ के साथ बॉन्ड बनाना है। ओ भाई साहब, बॉन्ड कैसे बनाओगे H+ से? H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, वो तो वैसे ही फैला पड़ा है। अच्छा, तो H+ के पास अगर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आपको लाने पड़ेंगे ना दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गए ना? अरे हाँ या ना? सुनो OH- की बात सुनो, OH- की बात सुनो, ये होता है OH-। अच्छा, OH- H+ को खाता है, कैसे खाता है? सुनो ना भाई, OH- को किसने बेस बोला? ब्राउनस्टेड लोरी ने। क्यों बोला ब्राउनस्टेड लोरी ने OH- को बेस? क्योंकि वो H+ खाता है। लेकिन लुईस बाप है, बोलो कौन बाप है? लुईस बाप है। सर H+ से बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे काका। ये लोन पेयर बचेगा और ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए मेरे। सर ये दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं मेरे, तो OH- ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। बोलो डन, डन डनाडन डन, बोलो। कोई डाउट है तो खड़ा करिए अपना हाथ। लड़का ये कहना चाहता है कि तीनों डेफिनेशन हमारे लड़कों को आनी चाहिए। OH- जो सोल्यूशन में दे दे वो बेस, जो सोल्यूशन में से H+ खा जाए वो बेस, सर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे वो भी बेस। समझ में आया नहीं आया? बोलो डन है, डन है, डन है, बोलो डन, बोलो डन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सर कुछ कुछ। तो बताओ ये एसिड बेस रिएक्शन हुई या नहीं हुई? ये क्वेश्चन था मेरा। अरे ये एसिड बेस रिएक्शन हुई या नहीं हुई? हुई सर। सर सोडियम कार्बोनेट अपने अंदर से क्या देता है? कार्बोनेट। वेरी गुड, ऐसे ही सिखाया था मैंने। सर H+ क्या देता है अपने अंदर से? एक कार्बोनेट को दो H+ चाहिए, बोलो मेरे साथ, बोलो सभी के सभी। एक कार्बोनेट को दो H+ चाहिए और ये दोनों क्लब करके क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड। क्या बना देता है बच्चों? कार्बोनिक एसिड। ठीक है सरकार। सर एक कार्बोनेट को कितने H+ चाहिए? दो H+ चाहिए सरकार। दो H+ लेके मैं क्या बन जाता हूं? आप कार्बोनिक एसिड बन जाते हो सरकार। और कार्बोनिक एसिड को तोड़ के क्या लिखा जाता है? वाटर प्लस CO2। क्या लिखा जाता है कार्बोनिक एसिड को तोड़कर? वाटर प्लस CO2। अनस्टेबल होता है क्योंकि वो। ओके, तो आओ बैलेंस करें, आओ बैलेंस करें। तुम सोडियम कार्बोनेट हो, तुम एक कार्बोनेट दोगे, बोलो। तुम सोडियम कार्बोनेट हो, तुम एक कार्बोनेट दोगे। ओके, तुम दो H+ खाओगे। ओके, क्या बनाओगे सरकार? आप बनाओगे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा CO2 में और पानी में, और ये आएगा सॉल्ट NaCl। मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? पता है रिएक्शन को रट्टापे की तरह नहीं कराता, बस में फर्क यही है। जनता इसको रटा देगी, आप रट भी लोगे, मजा क्या है? आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है गेम। आ जाओ सर, क्वेश्चन को देखेंगे। सर क्वेश्चन क्या था, देखें, देखें सर क्वेश्चन को देखें। सर सोडियम कार्बोनेट में HCl डाला गया था, एक गैस बनी थी, एक लिक्विड बना था और सॉल्ट बना था। ठीक है जी, आगे बताओ। सर ये है हमारा 2 मोलर 100 ml का सॉल्यूशन। अच्छा,
ये है x ग्राम, तो बताओ ये जो गैस बनी थी ये कितने ग्राम बनेगी, ये भी बताना है। y ग्राम लिख रहा हूं मैं इसे, ठीक है जी। और सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम लगा था, दोनों बातें बतानी है। ठीक है सरकार, बताएंगे? रेडी सर, रेडी। सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम लगेगा और गैस कितने ग्राम बनेगी, जल्दी बताएंगे। शुरू करें बच्चों, एक्स और वाई। ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा अभी बहुत जल्दी। सर शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या सिखाया सर आपने? सबसे पहला स्टेज सिखाया बैलेंस्ड। ये बैलेंस लड़का 10 से सीख के आता है, 11th में नहीं होती है बैलेंसिंग, 10 से सीख के आता है लड़का। एक कार्बोनेट 2 HCl खाएगा सर, एक पानी बनेगा, एक CO2 बनेगी और 2 सॉल्ट बनेंगे NaCl के। ठीक है सरकार, मजा आ रहा है। सर आपने कहा HCl, इक्वेशन क्या चिल्ला रही है सर? इक्वेशन ये चिल्ला रही है कि सोडियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल लगेगा तो HCl के 2 मोल लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बनेगा। बोलो, मेरे 2 मोल लगेंगे, तेरे 1 मोल लगेंगे, मेरे 1 मोल बनेंगे। ठीक है भाई। सर HCl के मोल कितने गिवन हैं? बोलो, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अरे तेरी क्या बात है, आगे बोलो। सर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। आंसर बोलो, एक्स का कितना आ गया, कितने मोल्स आ गए? अरे कितने मोल्स आ गए HCl के भैया? सर HCl के 0.2 मोल्स आ गए सरकार। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरे हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा करके डाउट पूछा करे मेरे से। सर मोलैरिटी होती है मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर्स, मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो गेम हो गया। मेरे 2 लगेंगे तो तेरे कितने लगेंगे? 1। और अगर मेरे 0.2 लगेंगे तो तेरे 0.1। आंसर आ गया सरकार। मेरे 2 लगेंगे तो तेरा 1 बनेगा और अगर मेरे 0.2 लगेंगे, हेलो, तो तेरे कितने बनेंगे? 0.1 मोल बनेंगे। सर 0.1 मोल, सर जी 0.1 मोल सोडियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, जल्दी बता दो। सर 1 मोल का मतलब होता है 106 ग्राम। सर 1 मोल का मतलब होता है 106 ग्राम। अच्छा, 1 मोल का मतलब 106 ग्राम होता है? हाँ जी, कैसी बात कर रहे हो, आपको बताया था 23 23 12 48। अरे भैया जी क्या बात है, कितना बढ़िया आंसर है। सर 106 ग्राम, 1 मोल का मतलब 106 ग्राम, तो 0.1 मोल का मतलब सर 10.6 ग्राम। मेरे ख्याल से जनता को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो खड़ा करे। नहीं आ रहा है सर, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा। सर 0.1 मोल CO2 का मतलब क्या है? सर 0.1 मोल CO2 का मतलब है, 1 मोल का मतलब 44 ग्राम, तो 0.1 मोल का मतलब 4.4 ग्राम। दैट इज द राइट आंसर। सर ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया। मेरे ख्याल से मेरी जनता को मैं क्वेश्चन समझा पा रहा हूं। टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, लेकिन इनकी फिलॉसफी से बड़े बड़े क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन इनकी फिलॉसफी से बड़े बड़े क्वेश्चन निकल जाते हैं बच्चा। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल होता है भाई। चलें आगे, अभी रुक जाओ, चलें आगे। आगे चलते हैं सरकार। आज का लास्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 5। सर क्वेश्चन नंबर 6, एसिड बेस को एप्लीकेशन डाल दी। एसिड बेस में मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन डाल दी, तब मजा आया है। एसिड बेस तो वरना कब का खत्म हो जाता। सही बात है सर। क्वेश्चन बताओ बढ़िया सा, बढ़िया क्वेश्चन बता दे। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन बता दो सरकार। सर मैंने बढ़िया क्वेश्चन देखा है, कैसा? सर मैंने सोडियम डाला है HCl में, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने मेरे 4 लेक्चर्स पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। सर अगर आपने मेरे 4 लेक्चर्स पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सोडियम अगर HCl में डालेंगे तो एक गैस निकलेगी, ए गैस है वो, साथ में सॉल्ट बनेगा। ओके सर, वो गैस बनी है 6 ग्राम। ठीक है भाई, सोडियम का वेट बता दे और HCl का जो सॉल्यूशन मैंने रिएक्शन करने के लिए लिया था, HCl का जो सॉल्यूशन मैंने रिएक्शन करने के लिए लिया था उसका वॉल्यूम 2 लीटर था और उसकी मोलैरिटी वाई मोलर थी। अच्छा, एक्स और वाई पूछेंगे आप? यही पूछूंगा भाई, और क्या करेंगे। कम ऑन, दमे तो बता दो आंसर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी को। सर शुरू करते हैं। ठीक है मनीष भाई,
सर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर एक एक्टिव मेटल, क्या बच्चों, एक्टिव या रिएक्टिव मेटल, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? द मोमेंट मैं बोलूं एक एक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, मैंने इसका मतलब समझाया है लास्ट लेक्चर्स में, याद है? सर इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूजर कहते हैं उसे, वो बढ़िया वाला इलेक्ट्रॉन लूजर होता है सरकार। क्या बात है मनीष भाई, सर इसका मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन लूजर है। ओके सर, सोडियम जो है वो Na+ बना देता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है भाई। सर एसिड में से आता है H+ और Cl-, ठीक है भाई। रिएक्शन की फिलॉसफी बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, पहले बता चुका हूं मैं आपको एक बार। सर होता क्या है, ये H+ ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना लेता है। अच्छा, गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन एक H+, यस मेरे साथ बोलेगी पूरी क्लास, 1H+, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H बना लेता है, यानी कि 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H बना लेता है, जिसको लिखा जाता है हाइड्रोजन। अच्छा, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 Na+, 2 Na+ के लिए 2 Na, 2H+ के लिए 2 Cl- के लिए 2 HCl, सर आंसर आ गया हमारा। और ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाते हैं, NaCl। सर रेडी हो? रेडी है सर, रिएक्शन बैलेंस बोलो। 2 Na, सरकार 2 Na, 2 HCl, 1 हाइड्रोजन और 2 NaCl। क्या बात है सर, इसका मतलब इक्वेशन क्या चिल्ला रही है? सर इक्वेशन ये चिल्ला रही है कि अगर मेरे 2 मोल लगेंगे तो तेरे भी 2 मोल लगेंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस का 1 मोल बनेगा, ठीक है भाई। सर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल बनेगा, ठीक है भाई। सर 6 ग्राम का क्या मतलब है? सरकार 6 ग्राम का क्या मतलब है? सर 2 ग्राम का मतलब है 1 मोल। सर 2 ग्राम का मतलब है 1 मोल। ओके, HH 2 ग्राम, 2 ग्राम 1 मोल, 2 ग्राम 1 मोल। 6 ग्राम का मतलब बता दो। सर 6 ग्राम का मतलब है 3 मोल, यूनिटरी मेथड सर। या फिर वेट अपॉन में मोलर वेट कर लेते, वेट अपॉन में मोलर वेट, तब भी 3 आंसर आ जाता। सर 3 मोल, अगर मेरा 1 मोल बनेगा तो तेरे 2 मोल लगेंगे, ये समझ में आ रही है? यूनिटरी मेथड है, टेंशन मत लो, प्यार से समझो, आइसक्रीम खरीद रहे हो ऐसे सोचो, मेरा 1 मोल बनेगा तो तेरे 2 लगेंगे, यानी कि अगर मेरे 3 मोल बनेंगे तो तेरे कितने लगने चाहिए? 6। 1 के लिए 2 तो 3 के लिए 6। सर आंसर आ गया 6 मोल सोडियम। सर आंसर आ गया 6 मोल सोडियम। क्या बात है सर, 6 मोल सोडियम का वेट बता दो। 6 इंटू 23 ग्राम। हेलो, 138 ग्राम। जिसने दिया था वो बाप आदमी बन गया है, उसे आंसर आ गया है समझ में। क्या बात है सर, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना HCl है? 2। तो 3 मोल के लिए कितना HCl होगा? सर 3 मोल के लिए कितना HCl होगा? 6 मोल HCl। क्या बात है सर, मोलैरिटी लगा दो। 6 मोलर इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी सर, वाई मोलर। सर मोल वाई इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सर 3 मोलर आंसर आ गया, 3 मोलर, यस और नो? सर बता दो ना यार, क्या बात है, किस किस का सही था खड़ा करेंगे? अरे किस किस का सही था भैया? सर 3 मोलर और 138 ग्राम। क्वेश्चन आसान था, लेकिन पता है क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बता दो क्या था इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट बता दो इस क्वेश्चन में क्या था? रिएक्शन। रिएक्शन को सीखना, कैसे होती हैं रिएक्शंस, कैसे बैलेंस होती हैं रिएक्शंस, इसी के लिए मैं तुम्हारे लिए बनाया गया हूं। इसलिए मुनीश भाई तुम्हारे साथ है। समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर हमें समझ में। अरे हालो सर, समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर, ये टुच्ची टुच्ची चीजें करा रहे हो आप हमें, बड़ी चीजें कब कराओगे? आप बड़े हो जाओ, बड़ी करा देंगे। बड़ी बड़ों का ही शौक है हमें तो वैसे भी।